अब तीसरा वर मांग लो। मरे हुए मनुष्यों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे नहीं हैं। मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ। नचिकेता, देवताओं के लिए भी वह रहस्य दुर्लभ है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। हे मृत्यु, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसे न जानने के कारण मेरे निष्प्रिय और तपस्वी पिता भी मोह के बंधन न काट सके। क्या है जीवन की उपासना का वह रहस्य जिसे मनीषी आत्मविद्या कहते हैं? हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो। पशुधन, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, रत्न मांग लो। मर्त्यलोक में जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं वह मांग लो। ये स्त्रियां, ये रथ, ये वाद्य मांग लो। ऐसी स्त्रियां जो मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं, उनसे अपनी परिचर्या करवा लो। पर मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत पूछो। हे अंतक, ये सुख, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं है। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है। इसलिए आपके ये घोड़े, ये नाच, ये गान आप अपने पास ही रहने दें। नवितेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। इसलिए मुझे तो आप वही ज्ञान दें जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। हे नचिकेता, जीवन के दो पथ हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भौतिकता का, भोग का है। योग का, श्रेय का मार्ग आध्यात्मिकता है। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। बुद्धिमान प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है। निर्बुद्ध अपने लिए प्रेय का मार्ग स्वीकार करता है। भोग का मार्ग अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग विद्या का, ज्ञान का मार्ग है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है, श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, आत्मा के सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है। नचिकेता जैसा प्रश्न पूछने वाला सत्याग्रही पाकर यम प्रसन्न थे, और नचिकेता यम जैसा गुरु पा जिज्ञासा शांत करने का अवसर नहीं चूक रहा था।